हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं इंग्लिश आपके लिए लेकर आता हूँ, वो भी चैप्टर वाइज आपको शाम को 7 बजे अब रेगुलर मिलेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ठंडी की वजह से क्लासेस को ड्रॉप किया गया था, बट अब रेगुलर क्लासेस चलेंगे, तो आप बने रहिएगा क्लासेस में कि आपको कोई सेशन छूटे ना। और वनडे एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं तो आपको A to Z समस्याएं को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और जैसा कि कोई भी अगर परेशानी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। जैसा कि मैं अभी चल रहा है आपका लास्ट सेशन की तैयारी आपकी चल रही होगी यूपीपी की, और स्पेशली कांस्टेबल की जो भर्ती है, तो उसके लिए आप बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जो भी होगा सपोर्ट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, ओके। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, अभी चलेगा जो हमारा क्लास इंग्लिश का, वो आपका क्लास है आपका जो चल रहा है आपका वन वर्ड सिचुएशंस। हमने इसके 5-6 क्लासेस ले लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा, प्लीज़ हम चाहेंगे आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पूरे क्लासेस, ठीक है ना। अगर कोई भी समस्या है तो वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले यहाँ पर दिया है फ्लैशी, ठीक है। फ्लैशी का मतलब यहाँ पर भ्रम। क्या होता है प्रभु? भ्रम होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? भ्रम या फिर संदेह, ओके। भ्रम या फिर संदेह। फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, इसका क्या हो जाएगा? वन वर्ड सिचुएशन का फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ का क्या हो जाएगा? फॉल्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्सी हो जाएगा। दूसरे वर्ड की हम बात करते हैं, फैनेटिक है दिया गया, ठीक है। क्या दिया जाएगा? फैनेटिक होना चाहिए। यहाँ पर एक यस होना चाहिए, मेरी थोड़ा सा गड़बड़ है। FANAS फैनेस्टिक, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग है आपका फैनेटिस्टिक। FANASTIC, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा सा इधर है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग यह होना चाहिए था, ओके। इसका मतलब हो जाएगा अति उत्साहित, ठीक है। अति उत्साहित, अति उत्साहित, ठीक है। या फिर इसको सीधी सी बात है, वन हु इज फील्ड विद द ठीक है एक्सेसिव एंड द मिस्टेकन एंथुसिज्म्स। सीधी सी बात है, कभी कभी आपने देखा होगा कोई पर्सन होगा कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लेता है, तो उसके एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा क्या होता है? एक्साइटमेंट हो जाता है, मतलब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो अंदर ही अंदर बहुत ही क्या करता है? बहुत ही मन प्रसन्न होता है। तो ऐसी चीज़ में उसको बोलते हैं क्या? फैनेस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैनेटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे वर्ड की बात हम फैटल दिया गया है। क्या दिया प्रभु? फैटल दिया गया है। क्या दिया गया? फैटल, ठीक है। क्या दिया प्रभु? फैटल मतलब जानलेवा या फिर घातक। घातक या फिर जानलेवा, इसका हिंदी हो जाएगा किसका? फैटल का, ओके। रिजल्टिंग इन डेथ एंड डेडली, क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग इन डेथ या फिर डेडली, कोई मरने वाला है जस्ट, उसी को यहाँ पर फैटल या फिर जानलेवा हम बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए 4 की बात करें, फैटलिस्ट दिया गया है। क्या दिया गया प्रभु? फैटलिस्ट, जिसे बोलते हैं भाग्यवादी। इसका हो जाएगा भाग्यवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, सीधी सी बात है, जो कोई भी भाग्य में भरोसा रखता है उसी को हम फैटलिस्ट बोलते हैं या फिर भाग्यवादी, ठीक है। चलिए नंबर 5 की बात करें हम, यहाँ पर जो दिया गया आपका फिस्को, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कंप्लीट फेलियर, अर्थात पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पर निराशावादी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? निराशावादी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? निराशावादी या फिर पूर्ण असफलता, ठीक। पूर्ण असफलता या फिर निराशावादी हम बोल सकते हैं। कंप्लीट फेलियर का हिंदी अर्थ, ओके। इसका वन वर्ड्स आपका, ठीक है, फिस्को। चलिए अगले वर्ड की तरफ चले हम, जो आपका दिया गया है यहाँ पर फ्लोरा। फ्लोरा बहुत ही आपको अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्लोरा का जैसे कि हिंदी अर्थ होता है वनस्पति। अब ये किस प्रकार की वनस्पति है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जब वर्ल्ड मैप में यहाँ पर अंटार्कटिका है ना, ये क्या है? अंटार्कटिका। वर्ल्ड मैप में आपने देखा होगा जब, ओके,
यहाँ पर भाई इंडिया, यहाँ पर ठीक है ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पर ये जो पोर्शन नहीं होता है, ये जो पोर्शन, इसी पोर्शन में मतलब इसे बोलते हैं अंटार्कटिका का जो हिस्सा होता है प्रभु, ठीक है। अंटार्कटिका का जो हिस्सा होता है, आपको यहाँ पर हम मैप बना रहे हैं, वो देखो ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया, ये इस तरीके से, ओके। और यहाँ का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, बर्फ़ से पूरा क्या होता है 24 आवर्स आप यहाँ पर देखेंगे बर्फ़ से ही ढका होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्लानिटेशन देखेंगे, जो भी यहाँ पर प्लानिट देखेंगे, उसी को हम, जो भी उगता है उसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। अर्थात वो किसी शताब्दी में बहुत ही पुराने पौधे के रूप में पाए जाते हैं, जिससे उसी पौधों की वजह से वहाँ के जीवन यापन संभव हो सकता है। अर्थात वहाँ पर नॉट लीव नॉट स्टेम्स, मतलब न तो पेड़, मतलब कि न तो वहाँ पर अब जड़ देखेंगे न तो रूट, मतलब ना मात्र का केवल एक बोल सकते हैं कि वनस्पति, वहाँ पर पेड़ है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लोरा। क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। है एक प्रकार का आपका पेड़ ही है, छोटा सा माइनर प्लांट, ठीक है। नंबर 7 की बात है फ्लूक, ठीक है। फ्लूक क्या है वो, इसका मतलब होता है अकस्मिक, अकस्मिक या फिर अचानक, अचानक या फिर आकस्मिक। भाग्य या फिर सफलता, ठीक है। किसका, फ्लूक, स्ट्रोक ऑफ द गुड लक। अचानक से कहीं आपका भाग्य खुल जाता है कहीं से, तो उसी को हम वन वर्ड सिचुएशन में क्या बोलेंगे प्रभु, फ्लूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूक। कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा निराशा हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें कहीं से एक आशा की किरण नज़र आती है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रोक ऑफ गुड लक, या फिर वन वर्ड में हम बोलेंगे फ्लूक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लूक, ठीक है। तो साथ ही आपका 8वां आपका है फ्रेट्रिसाइड। क्या होता है, फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है भातृ हत्या, अर्थात सीधी सी बात है जो अपने भाई की हत्या कर, ठीक है। जिस तरीके से अशोक ने ठीक है अपने शासन के लिए अपने भाइयों से लड़ाई की थी, आपने कथा सुना होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर फ्रेट्रिसाइड का मतलब वही है। इसका बोलेंगे किलिंग्स, किलर ऑफ वंस ब्रदर, अर्थात अपने भाई की हत्या जो करे उसी को फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेट्रिसाइड, अर्थात भातृ हत्या। नंबर 9 आपका फ्रेंजी, ठीक है। क्या दिया है, फ्रेंजी दिया गया है। नंबर 9 आपका फ्रेंजी दिया गया है। क्या दिया है प्रभु, फ्रेंजी, जिसका मतलब है उन्माद, उन्माद। इसका मतलब हम समझा दें, इंजरी टू द नोज, फिंगर्स, टोज काज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड। सीधी सी बात है, जब हमें ठंड के द्वारा हमारे नाकों में, उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, ठीक है, क्या हो जाए, चोट पहुँचे या फिर कुछ घटना घट जाए या फिर कुछ ना कुछ तकलीफ हो, तो उसी चीज़ को हम ये बोलते हैं फ्रेंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंजी बोलते हैं वर्ड वर्ड सिचुएशन के रूप में, ठीक है। फिर सुन लीजिए, इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज काज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड का मतलब सीधी सी बात है कोल्ड के मतलब ठंडी के द्वारा, जब हमारे नाक, फिंगर में या फिर पैरों को फिंगर में, ठीक है, क्या होता है, कोल्ड हो जाए, ठंडी की वजह से कुछ इंजरी हो जाए, तो उसी को हम फ्रेंजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट जो वर्ड है आपका ग्लटन्स, ये बहुत इजी है। इसे बोलते हैं वन हु इट्स मच, जो अधिक खाना खाते हैं उसे बोलते हैं क्या, पेटू। क्या बोलते हैं, पटू, पेटू बोलते हैं, सीधी सी बात है। ग्लटन्स अर्थात वन हु इट्स मच, सीधी सी बात है जो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए, कि उसकी वजह से, ठीक है, घर में बहुत भी बवाल मच जाए, उधर उधर मच जाए कि नहीं, अगर ये पहले खा लेगा तो भाई अधिक से अधिक लोगों को खाना खाए, इसलिए हमेशा इसको लेट में खाना दिया जाए। और हो सकता है शादी विवाह कहीं भी जाए तो उसको बड़ी संभाल कर रखा जाता है कि तुम पहले खा लो उसके बाद नहीं करो, ठीक है। तो आज का सेशन आई होप आपको बहुत ही मस्त लगा होगा। तो आने वाले दिनों हम 10 से स्टार्ट करेंगे। अगर जो नए स्टूडेंट हम चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आई बेल की घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको लेस टाइम्स मोर अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि आपको आपकी ही भाषा में समझाया जाएगा, जिस तरीके अच्छे से अच्छी आपको समझ में आए कि हम क्या समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए मिलते रहिए और हमारे क्लास को ऐसे लाइक कमेंट करते रहिए, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए टेक केयर और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।